एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे वर्गोस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे वर्गो है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइंस, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, ये हर एक वर्गो को रेजोनेट नहीं करेगा। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना। ये रीडिंग है आपका नवंबर 1 से लेके नवंबर 15 तक। एंड मेरे बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी वर्गोस नवंबर 1 to the 15th in love. Virgos in love. Okay. We have the 7 of Wands in reverse. So Leo, Aries, Sagittarius energy. Okay. Knight of Wands, the Death and the Tower. बहुत सारा फायर एनर्जी है। लियो, एरीज, सैजिटेरियस। वी हैव स्कॉर्पियो एनर्जी। वर्गो। आई थिंक कुछ एंड हुआ है या हो रहा है आपके लाइफ में वर्गो, व्हेन इट कम्स टू योर लव सिचुएशन। 9 of Wands, 2 of Cups, another card. हाँ, कुछ एंड हुआ है या हो रहा है, बट आई एम सीइंग दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल। लाइक ये जो भी एंडिंग है, आई थिंक दिस इज़ अ कार्मिक साइकिल मे बी बहुत लोगों के लिए, बट ये एंडिंग बहुत सडन है या तो बहुत अनएक्सपेक्टेड है यहाँ पे बहुत सारे वर्गोस के लिए। बेसिकली आई एम सीइंग दैट आप या 10 of Swords, बॉटम डेक एनर्जी है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके वर्गो, आई थिंक आप ऐसे किसी इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे थे जो मे बी आपको लगा कि आपको प्रॉपरली कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। मतलब ये पर्सन मे बी बहुत इन एंड आउट एनर्जी में थे। लाइक ये आपसे बात करते थे, ये आपको बहुत सारे प्रोमिसेस करते थे, बट देन ये पर्सन भाग जाते थे। फिर ये पर्सन लाइक इनके जो एक्शंस थे और इनका जो प्रोमिसेस था, ये जो बोलते थे और एक्चुअली में ये जो करते थे, उसमें बहुत सारा मिसमैच था बेसिकली। बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एंड हुआ है विद द डेथ। ऑल्सो वी हैव द 10 of Swords card. डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एंड हुआ है। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग द एनर्जी दैट दिस वाज अ कार्मिक साइकिल। मे बी ये कार्मिक पर्सन है या कार्मिक एक साइकिल है जो एंड हुआ है। बट व्हाट आई एम गेटिंग इज ये जो भी एंडिंग था वर्गो, दिस वाज वेरी सडन। ये बहुत ही एक सडन एंडिंग है, एंड इस एंडिंग के साथ आई थिंक आपको बहुत कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं। लाइक मे बी बहुत कुछ सामने आया है, बहुत सारे सच सामने आए हैं, या फिर आपके मन में जो भी लाइक आप बहुत कुछ मे बी यू नो व्हाट आई एम हियरिंग इज़ आप दूसरे नज़रिए से पूरा चीज़ को देख रहे थे आज तक, एंड इस एंडिंग के बाद आप बहुत कुछ रियलाइज़ किए हो कि सच्चाई क्या है। अब हर किसी के लिए ये सच्चाई डिफरेंट होगा। ये सच्चाई छोटा हो सकता है, बहुत बड़ा कुछ सच हो सकता है, बट आपको बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ है, आपको बहुत लेसन्स मिले हैं इस एंडिंग के साथ। ओके अगर ये पास्ट में नहीं है आपका, देन ये प्रेजेंट में है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है या मिलने वाला है। लाइक योर लेसन्स, यू आर लर्निंग योर लेसन्स, क्योंकि कार्मिक साइकिल हमेशा लेसन्स के साथ आता है। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। बट आई थिंक वर्गो, आप अभी भी यू हैव योर आई ऑन दिस पर्सन। लाइक आप अभी भी होप नहीं छोड़ रहे हो। एटलीस्ट आप इस पर्सन को मे बी इस पर्सन के बारे में क्यूरियस हो। ठीक है, आपको जानने की इच्छा है कि इस पर्सन के मन में क्या है, ये पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मे बी आपके बारे में क्या लोगों को बता रहे हैं। आपके मन में ये सारे सवाल है वर्गो, एंड बेसिकली आप बहुत टाइम से आई फील आप गार्डेड थे। आप बहुत टाइम से ओपन अप नहीं कर रहे थे, बट वर्गो आपको लगता है इट इज़ टाइम दैट यू शुड ओपन अप।
मे बी आप बहुत ज़्यादा वालनरेबल थे इस सिचुएशन में, या आप बहुत ज़्यादा वालनरेबल है, बिकॉज यू नो द प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन बेसिकली, इस पर्सन को लगा था कि आप हमेशा होंगे इस पर्सन के लिए, लाइक काइंड ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड एनर्जी था इस पर्सन के अंदर, लाइक इस पर्सन को लगा आप हमेशा होंगे, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपको ऐसा लगा, ठीक है। सो जैसे आपको रेजोनेट करे, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकता है। सो आई थिंक दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी, जिसको ऐसा लगा कि आप हमेशा वहाँ पे होंगे, आप हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे, आप हमेशा लाइक यू विल बी देयर, ओके। बट आई थिंक आप फाइनली बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हो, लाइक आप और लाइक ये जो इम्बैलेंस था इस सिचुएशन में, आप ये रियलाइज़ कर रहे हो, एंड यू आर पुटिंग योर गार्ड्स अप। आप पास में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थे, आप पास में बहुत ज़्यादा गिविंग थे वर्गो, आपके गार्ड्स आप नहीं थे, आप इजीली भरोसा कर लेते थे, आप इजीली इस पर्सन को ट्रस्ट किए थे, आप बहुत इजीली इस पर्सन को लाइक आप हमेशा देते थे रिलेशनशिप में, एफर्ट हो, एनर्जी हो, टाइम हो, फाइनेंसेस, जो भी, ओके आप हमेशा यू वर द गिवर, ओके। एंड ये पर्सन जितना लाइक इस पर्सन को लगा कि दिस इज़ फॉर ग्रांटेड, लाइक आप हमेशा होंगे, आप हमेशा उनको देंगे, लाइक वो जब भी वापस आएंगे आपके लिए, आप हमेशा इमोशनली अवेलेबल होंगे, आप हमेशा उनके एक्सक्यूजेस सुनते रहेंगे, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम, दैट वाज द इम्बैलेंस जो क्रिएट हुआ था। बट आई थिंक फाइनली यू आर रियलाइजिंग दैट यू नो इट इज़ टाइम कि आप अपने गार्ड्स को आप रखें, आपको आप ये लोगों को दिखाए, एटलीस्ट इस पर्सन को, कि यू आर नॉट समबडी जिसे फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है, लाइक आप भी एक ह्यूमन बीइंग है, आपके भी इमोशंस के वैल्यू है, आपका अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है। सो यू आर रियलाइजिंग दिस, आप ये रियलाइज़ कर रहे हो बेसिकली वर्गो, बिकॉज आई थिंक दिस इज देयर वाज अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस in the situation, there was a lot of imbalance in the situation, okay, and this person was very non-committal. ये एक ऐसे पर्सन थे जो कमिट नहीं करते थे, मे बी लाइक यू नो लाइक आप अगर 100% देते थे एक रिलेशनशिप में, ये पर्सन मे बी बस 40% देते थे, सो दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी। बट आई थिंक आप अभी भी लाइक 100% मूव ऑन नहीं किए हो इस सिचुएशन से, आप अभी भी इस पर्सन लाइक आप अट्रैक्टेड हो, आपको अभी भी लगता है लाइक आई एम गेटिंग द एनर्जी कि आप अभी भी इस पर्सन के बारे में क्यूरियस हो, ओके। आपको अभी भी क्यूरियोसिटी है कि इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। Okay, let us see your person's energy. Virgo's person's energy. Okay, we have 10 of Wands, Lovers. So fire sign, I mean fire energy बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Scorpio. Let us see Virgo's person's energy. The Devil, the Two of Wands. So I think this was a very powerful connection. The Magician, a lot of Gemini energy. Maybe आप किसी Gemini से deal कर रहे थे, Cancer, Capricorn, Scorpio. Okay, so basically आपकी person की क्या energies है इस वक्त? I feel आपके पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक वो भी मूव ऑन नहीं किए हैं वर्गो। या आई फील आपके पर्सन, द थिंग इज़ बेसिकली आई फील आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं सिचुएशन को लेके। लाइक आप दोनों के बीच में जो भी ये एंडिंग हुआ है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, सेपरेशन है, इस चीज़ के बारे में आपके पर्सन बहुत ऑब्सेसिवली सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, क्योंकि ये पर्सन इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ये पर्सन इतना ज़्यादा प्रेशर अपने दिमाग पे डाल रहे हैं, दैट दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन। बट आई फील इस पर्सन, ये पर्सन चाहता है आपको मे बी कॉन्टैक्ट करना, मे बी एक मैसेज करना, मिलना, समथिंग टू स्टार्ट द कॉन्टैक्ट। ये पर्सन बेसिकली इज स्टिल मैनिफेस्टिंग यू इन देयर लाइफ। लाइक आई डोंट फील ये जानबूझ के मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपने लाइफ में, बट
ये इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आपके बारे में, ये इतना ज़्यादा सोच रहे हैं दैट दे आर लाइक अननोइंगली मैनिफेस्टिंग यू। उनको पता भी नहीं है दैट दे आर मैनिफेस्टिंग यू और लव इन देयर लाइफ। ओके, बट राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डनड है इस सिचुएशन से, वेरी बर्डनड। ओके, बहुत लोगों के लिए ये एक सोलमेट ट्विन फ्लेम है जिसके साथ आप एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट किए हो। नाउ हम लोग क्या हमेशा अपने सोलमेट्स के साथ भी कार्मिक साइकिल्स होते हैं एंड वी कंप्लीट दैट। तो हर किसी के लिए ये सोलमेट नहीं हो सकता, बट फॉर सम ऑफ यू वर्गोज आई थिंक ये आपका कोई सोलमेट था या ट्विन फ्लेम है जिसके साथ बेसिकली आप अपना एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट किए हो। बट आई थिंक दैट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। ये पर्सन आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है कि इस पर्सन को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लाइक ये ना आपको भूल पा रहे हैं, ना आपसे प्रॉपरली बात कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक एक तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डनड है इस सिचुएशन को लेके, इस पूरे सिचुएशन लाइक मे बी इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या इस पर्सन को बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अपने लाइफ में, जिस कारण से इस पर्सन को लगता है कि एक रिलेशनशिप इस वक्त उनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन सकता है। सो वो एक प्रॉब्लम है इस पर्सन के लिए। एंड बेसिकली ये रिलेशनशिप इस वक्त इस पर्सन के लिए ये एक बर्डन जैसा है, बिकॉज आई थिंक इस पर्सन के लाइफ में कुछ चल रहा है, या फिर लाइक इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन 100% रेडी नहीं है इस वक्त इस रिलेशनशिप में वापस इन्वेस्ट करने के लिए। बट द प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन आपको अपने दिमाग से भी नहीं निकाल पा रहे। लाइक चाहे ये बिना जाने बूझे आपके बारे में सोच रहे हैं आई थिंक ऑल द टाइम, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है कि आपके मन में क्या है, या आप क्या चाहते हो, या फ्यूचर क्या है। सो इस पर्सन के मन में बहुत सारा सवाल है, बहुत कुछ जानना है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनको डर है दैट उनके लाइफ में कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ और चल रहा है जिसका उनको इस वक्त ख्याल रखना है। सो बेसिकली उनके पास में भी टाइम नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर वो ज़्यादा कुछ ऑफर नहीं कर सकते आपको, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। बट आई डोंट थिंक ये एंडिंग परमानेंट है। आई थिंक दिस इज समथिंग टेम्पररी। आई थिंक दिस इज़ अ टेम्पररी एंडिंग, बट ये पर्सन को मन है अभी भी टू कॉन्टैक्ट यू मे बी। सो लेट अस सी। 5 of Cups, Queen of Swords. What is the most probable outcome? Hermit. या सो मोस्ट प्रोबेबल आउटकम आप दोनों के बीच में क्या हो सकता है। आई थिंक इस वक्त डोंट एक्सपेक्ट दिस पर्सन टू बी वेरी ओपन। इस वक्त ये पर्सन ज़्यादा ओपन आप नहीं करेंगे आई फील, बिकॉज ऑफ द बर्डन दैट दे आर कैरिंग। ये जो बर्डन है इन पे इसके लिए ऑल्सो इस पर्सन को मे बी बहुत सारे रिग्रेट्स है व्हेन इट कम्स टू द सिचुएशन। मे बी आपको है या इस पर्सन को है, बट डेफिनेटली यहाँ पे किसी को बहुत सारा रिग्रेट है, किसी को बहुत सारा सैडनेस है, डिप्रेशन है। लाइक ये पर्सन फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं। ये पर्सन इनके लाइफ में इतने ज़्यादा ये उलझे हुए हैं पूरे मैटर में कि ये पर्सन कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं आगे जाके, ठीक है। बट आई थिंक दिस पर्सन नीड्स क्लैरिटी। इस पर्सन को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इस पर्सन को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। वी हैव द हर्मिट, दिस इज़ योर कार्ड वर्गो। मे बी आप एक दूसरे वर्गों के साथ डील कर रहे हो फॉर सम ऑफ यू, बट इस पर्सन को आपको टाइम देना ही पड़ेगा, बिकॉज इस पर्सन को मेनली क्लैरिटी चाहिए। जब तक ये क्लैरिटी इस पर्सन को नहीं मिल जाता कि ये पर्सन खुद कहाँ गलत थे, या फिर ये सिचुएशन में क्या गलती था, ये सिचुएशन में क्या चेंज किया जा सकता है, या क्या चेंज बहुत ज़रूरी है आप दोनों को वापस साथ लाने के लिए, या फिर आप ये रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए, ये सब इस पर्सन को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके लिए आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज़ राइट नाउ ये पर्सन रेडी है, बिकॉज इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, रिग्रेट्स है, डिप्रेशन है, मे बी एनजाइटी है, एंड ये पर्सन क्लियरली नहीं देख पा रहे चीज़ों को।
या फिर एक पॉजिटिवली इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, सो ये पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं. बट दिस इज़ नॉट परमानेंट, दिस इज़ टेम्प्रेरी. ये पर्सन ये नेगेटिव माइंडसेट से आई थिंक बाहर आ जाएंगे, बिकॉज बॉटम डेक एनर्जी है आपका द किंग ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे है एम्प्रेस. सो दिस इज़ आई थिंक वेरी टेम्प्रेरी. सो आई थिंक आपको इस पर्सन को ज़्यादा टाइम देना चाहिए. ओके, राइट नाउ ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेंगे. ओके, अगेन इफ़ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो ये आपका फ्री विल है. अगर आप चाहते हो मूव ऑन करना इस पर्सन से, आप कर सकते हो. इट्स योर फ्री विल. ओके, अब आते हैं वो लोग जो लोग सिंगल हो, यू नो द सिंगल वर्गोज. फॉर यू आई थिंक एक कनेक्शन हो सकता है आपका, लाइक देयर विल बी ऑफर्स, बट आई वुड लाइक टू से कि अगर कोई भी आपको इस वक्त, लाइक इफ़ यू गेट ऑफर्स और समथिंग, जो भी ऑफर्स आए आपको, या फिर अगर आप लव के बारे में एट ऑल इंटरेस्टेड हो, बिकॉज आई डोंट थिंक यहाँ पे बहुत सारे सिंगल वर्गोज आप इंटरेस्टेड हो अभी इस वक्त अबाउट लव और समथिंग. जस्ट मेक श्योर कि अगर आप किसी को हाँ बोल रहे हो, या फिर आप किसी को अप्रोच कर रहे हो फॉर रिलेशनशिप और फॉर वट एवर, आप 2 बार सोचो. बिकॉज इस वक्त क्या है, आई फील दैट आप दिमाग से ज़्यादा, दिल से ज़्यादा, लाइक यू आर थिंकिंग विद योर ऑब्सेशन, कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन. लाइक अगर आप किसी पर्सन के साथ रहना चाहते हो, मेक श्योर करो कि उस पर्सन के साथ आप इसलिए रहना चाहते हो बिकॉज आप लाइक लिटरली उस पर्सन के लिए लव फील करते हो, इमोशंस फील करते हो. इसलिए नहीं बिकॉज आप ऑब्सेस्ड हो, इसलिए नहीं बिकॉज आपको लगता है उस पर्सन के बिना आप खुश नहीं रह पाओगे, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी टॉक्सिक. अगर ये आप नहीं हो तो मेक श्योर कि आपके सामने जो पर्सन है वो भी सेम जगह से आ रहे हैं. कि मेक श्योर करो कि आपको जो पर्सन अप्रोच कर रहे हैं वो भी जेन्युइनली फील करते हैं इमोशंस आपके लिए, इसलिए वो कर रहे हैं, एंड नॉट बिकॉज कि आप उनको अट्रैक्टिव लगते हो, या फिर आप जस्ट यू नो वो चाहते हैं कि लाइक देयर इज़ सम टॉक्सिसिटीज़, वो आपके बिना रह नहीं सकते, वो आपके लाइक वो आपके ऊपर ऑब्सेस्ड है. ये सब नहीं होना चाहिए. जस्ट मेक श्योर, सिर्फ मेक श्योर दैट दैट इज़ नॉट हैपनिंग. ओके, एंड दैट गोज़ फॉर द सेम, लाइक जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, like a proper relationship, a happy relationship, I think it is all good, but just make sure कि you are giving each other space. अब space देना मतलब ये नहीं कि आप confuse हो रहे हो, कि शक कर रहे हो. no, space is necessary हर एक relationship के लिए. communication I think आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा for the next 15 days, और at least better होगा. ठीक है, अगर communication में किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे, हु इज़ इन अ रिलेशनशिप, आई थिंक कम्युनिकेशन थोड़ा सा बेटर हो सकता है. थोड़ा सा ख्याल रखना कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं आप दोनों के बीच में, बट बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, लाइक छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स. ट्राई टू अवॉइड दोज बिकॉज अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो सब. सो ट्राई टू अवॉइड दोज. ओके, अदरवाइज इट्स ऑल गुड. आई फील लाइक जो बैलेंस है दैट शुड बी मेंटेन्ड. Okay, so let's see. आपका करियर, फाइनेंसेस क्या होगा? Career and finances for my Virgos. Okay, we have the Star, Aquarius energy. So I think Virgo आप like बहुत hopeful हो किसी चीज़ को लेके. मे बी आप कहीं पे अप्लाई किए हो, आप बहुत होप्स है आपका उस एप्लीकेशन को लेके, या फिर आप किसी चीज़ को डिसाइड किए हो करने के बारे में, एंड यू आर वेरी होपफुल अबाउट दैट. सो देयर इज़ समथिंग जो आप जिसके बारे में आप या तो बहुत होपफुल ऑलरेडी हो, या तो होने वाले हो. ओके, द सन, हैंग्ड मैन, टेम्परेंस. ओके, व्हाट एल्स? नॉट सो मेनी. किंग ऑफ कप्स, 4 of Pentacles, one more, 5 of Pentacles, 9 of Cups, bottom deck energy.
ओके, सो आई थिंक जैसा कि मैं कह रही थी, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हो। ये जो भी चीज़ है, दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। लाइक आप या तो आप कुछ किए हो जिसके रिजल्ट्स के लिए आप बहुत होपफुल हो, या फिर आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ है जो आपको पूरे करने हैं जिसके बारे में आप होपफुल हो, या फिर आपको किसी ने कुछ कहा है अबाउट अ जॉब, अबाउट अ बिजनेस, करियर, सम गुड न्यूज़ दैट यू आर होपिंग फॉर समथिंग हियर। द एडवाइस हियर इज़, जब बात आती है आपके करियर पे, फाइनेंसिस पे, इस वक्त वर्गोज, डोंट टेक एनी ड्रास्टिक एक्शन। लाइक जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई एक्शन मत लो किसी भी चीज़ में, ठीक है। अगर चाहे वो चीज़ आपको जितना भी इंटरेस्टिंग लगे, चाहे वो ऑफ़र आपको जितना भी अल्यूरिंग लगे, ट्राई करो थोड़ा सा टाइम आउट लेने का, थोड़ा सा टाइम लेने का अपने लिए, सोचने के लिए। जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। हर चीज़ को परख परख के, समझ के करो। अगर हेल्प लेना है किसी से, हेल्प लो, लाइक समथिंग लाइक अ प्रोफेशनल। आई एम हियरिंग अ लॉयर, सो अगर यहाँ पे कोई किसी का कुछ लीगल चल रहा है, टेक हेल्प फ्रॉम अ लॉयर, ठीक है। ट्राई टू बैलेंस द सिचुएशन पूरा, लाइक नेगेटिव पॉइंट्स, प्लस पॉइंट्स क्या है, क्या हो सकता है, क्या हुआ है। सो यू नो पूरा जो सिचुएशन है उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, रादर अवॉइड टेकिंग एक्शन। इस वक्त जितना आप क्लोज्ड ऑफ रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ओके, ट्राई नॉट टू बी वेरी वोकल अबाउट योर डिसीजंस। लाइक अगर आप कुछ कर रहे हो लाइफ में इस वक्त, आपको कुछ सक्सेस मिल रहा है, या मे बी आप किसी चीज़ के बारे में होपफुल थे जो एक्चुअली में हुआ है, लाइक समथिंग गुड हैज़ हैपेंड टू यू वर्गो, आई थिंक होगा, ठीक है। देयर विल बी अ विश दैट इज़ फुलफिल्ड। कोई एक विश है जो फुलफिल होगा, ठीक है, जो आप बहुत दिन से मांग रहे थे, जो आप बहुत दिन से आप होपफुल थे जिस विश के बारे में, आई थिंक कुछ वो विश फुलफिल होगा, या समथिंग विल हैपन जो आपको बहुत हैप्पी बनाएगा, जो आपको बहुत हैप्पीनेस देगा। बट द थिंग जो आपको याद रखना है वर्गो इज़ टू बी क्वाइट अबाउट इट। ज़्यादा लोगों को मत बताओ, या फिर इस चीज़ को लेके, इस सक्सेस को लेके ज़्यादा ढिंढोरा पीटने की कोशिश मत करो। ट्राई टू स्टे क्वाइट, जितना हो सके काम रहो, जितना हो सके क्लोज्ड ऑफ रहो व्हेन इट कम्स टू योर करियर। बहुत सारे लोगों के लिए आई सी ट्रैवलिंग, मे बी आप ट्रैवल कर रहे हो, या आपके काम के सिलसिले में आपको ट्रैवल करना पड़ता है या पड़ रहा है, इट कैन बी अ थिंग। बट जो भी हो सके, द मेन मैसेजेस, ट्राई टू बी ग्राउंडेड। अपने एनर्जीज़ को ग्राउंड करो, ज़्यादा लोगों को ओपन अप मत करो, ज़्यादा लोगों को अपने प्लान्स के बारे में मत बताओ, अपने काम के बारे में मत बताओ। एंड विश इज़ कमिंग ट्रू। आपके करियर से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड अगर कोई विश था, आई थिंक दैट इज़ कमिंग ट्रू। बहुत सारे लोग अगर अब्रॉड जाना था, मे बी दैट इज़ अ विश दैट इज़ कमिंग ट्रू फॉर सम ऑफ यू। Emperor, let's see what are the general energies, general messages for my Virgos. We have Aquarius, Leo, Gemini, Aries, Cancer, Scorpio, Capricorn, Ace of Wands, Virgos, Eight of Pentacles. What do we have for my Virgos? Okay, Six of Swords, Justice, Libra, Six of Pentacles and Strength, Leo energy. Bottom deck energy है आपका Seven of Swords. Okay, so general messages for Virgos, I think आप फाइनली अपने पावर में आ रहे हो आफ्टर मे बी अ लॉन्ग टाइम। आई एम सीइंग यू कमिंग बैक टू योर पावर, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ अ गुड न्यूज़, ठीक है। आप फाइनली समझ रहे हो कि आपका सेल्फ वर्थ क्या है। आप आप बेसिकली अपने लाइफ का कंट्रोल वापस ले रहे हो। मे बी बहुत टाइम से आप बहुत गिविंग थे, बहुत टाइम से आप बहुत ज़्यादा आप दूसरों के बारे में सोचते थे, बहुत पोलाइटली बात करते थे। आई एम नॉट सेइंग कि आप रूड हो रहे हो, या फिर आप
लाइक नेगेटिव नो, लाइक कमिंग इनटू योर पावर का मतलब है आप फाइनली अपने आप को वैल्यू दे रहे हो, आप फाइनली अपने गार्ड्स को अप कर रहे हो कि आप लाइफ में क्या टॉलरेट करोगे, कितना टॉलरेट करोगे एंड क्या टॉलरेट नहीं करोगे। अगर कोई पर्सन आपको डिसरेस्पेक्ट करता है, कोई पर्सन अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलता है, देन आई डोंट थिंक यू आर गिविंग इन। आप उस सिचुएशन में गिव इन नहीं करोगे। ओके, I'm seeing you are working on something जो मे बी समथिंग फ्रॉम योर पास्ट हो सकता है। ये एक जॉब है, सिचुएशन है, रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, फैमिली सिचुएशन है, बट कोई पास्ट एनर्जी है जिस पे आप बहुत हार्ड वर्क दे रहे हो। हार्ड वर्क बहुत तरीके के होते हैं, हो सकता है आप कुछ फिजिकली हार्ड वर्क दे रहे हो सकता है आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप मे बी कम्युनिकेट कर रहे हो किसी के साथ कुछ, बट समथिंग फ्रॉम द पास्ट, आपके पास्ट से रिलेटेड कुछ है जिस पे आप बहुत काम कर रहे हो। ये कुछ भी हो सकता है, ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है। आप किसी फ्रेंड के साथ में भी सब ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, किसी लवर के साथ ठीक करने की कोशिश करो, या फिर किसी रिलेटिव के साथ बहुत टाइम बाद में भी आपका बात हो रहा है, किसी पुराने जॉब पे आपको वापस बुलाया गया है, आप वहाँ पे काम कर रहे हो, किसी पुराना बिजनेस पार्टनर, कोई बिजनेस आइडिया आप वापस यूज़ कर रहे हो। इट कैन बी एनीथिंग। अगेन जैसा कि मैंने कहा, ट्रैवलिंग इज़ अ ह्यूज थिंग। बहुत सारे लोग इस वक्त ट्रैवल करने वाले हो, या ट्रैवल आपको फ्यूचर में करना पड़ सकता है, या तो कोई आपके तरफ ट्रैवल कर रहा है। बट आई सी ट्रैवलिंग ऑल्सो, आई एम सीइंग विद द जस्टिस हियर। बेसिकली आपका जो भी ये पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन था, जो भी ये पीरियड ऑफ लाइक डार्क टाइम था, आपका जो भी ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था, आपका जो भी ये सैडनेस, डिप्रेशन वाला सिचुएशन था, आई थिंक आप उस सिचुएशन से मूव कर रहे हो। आई थिंक आप एक प्रॉपर लाइक एक पीसफुल सिचुएशन में जा रहे हो। आपका माइंडसेट एक पीसफुल होने वाला है। ये जो आपका एंजाइटी है, ट्रॉमा है, डिप्रेशन है, अगर कोई नेगेटिव थॉट्स है, जो भी है आपके मन में, ये सब प्रॉब्लम्स आई थिंक चला जाएगा एंड यू विल मूव टूवर्ड्स पीस। बेसिकली जस्टिस आपको मिल रहा है, बेसिकली आपका स्केल्स आर बैलेंसिंग। दिस इज़ लिब्रा एनर्जी, लियो एनर्जी अगेन। सो आपका मे बी लाइक कोई इम्बैलेंस था लाइफ में, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप में, फैमिली, जॉब, वर्क सिचुएशन, व्हाटएवर, सम काइंड ऑफ एन इम्बैलेंस। ठीक है, मे बी आप एफ़र्ट लगा रहे थे, सामने वाला एफ़र्ट नहीं लगा रहा था। आप बहुत कुछ करते थे लोगों के लिए, लोग वो मे बी रिकॉग्नाइज़ नहीं करते थे, हमेशा आपको अपना लाइक हक नहीं मिलता था। वॉट एवर द सिचुएशन, आई थिंक आप उन सारे लोगों को पीछे छोड़ रहे हो, या फिर आप उन सारे सिचुएशन से बहुत आगे बढ़ रहे हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, वॉट एवर। बट आप उन सारे नेगेटिव एनर्जीज़ में खुद को इन्वेस्ट ऑन नहीं करोगे। आपने ये ठान लिया है, बिकॉज यू आर कमिंग बैक टू योर पावर। आप अपने पावर को समझ रहे हो, आप अपने पावर में वापस आ रहे हो। सो जो भी चीज़ आपको लगा कि ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन, ये पर्सन, ये फ्रेंडशिप आपके लिए नेगेटिव ज़्यादा है पॉजिटिव से, बेसिकली आप उस सिचुएशन को छोड़ रहे हो, आप उस चीज़ को, उस पर्सन को बेसिकली आप इमोशनली डिस्टेंस बढ़ा रहे हो। देयर इज़ अ इमोशनल डिस्टेंस बिटवीन यू एंड समथिंग एल्स, समबडी एल्स, सम अदर सिचुएशन। आई थिंक अगर आप पेशेंस रखोगे, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अगर आप प्रॉपरली पेशेंस रखोगे, आई थिंक आपका जो इम्बैलेंस है ये टोटली चला जाएगा। नाउ इम्बैलेंसेस कैन बी फिनेंशियल इम्बैलेंसेस ऑल्सो, लाइक अगर आपका फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, इस वक्त फाइनेंसेस में आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आई थिंक दैट विल बी सॉर्टेड आउट। वो आप सॉर्ट आउट कर लोगे, उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा इफ़ यू आर पेशेंट इनफ। लाइक अगर जैसा कि हम लोगों के पास था द हैंगमैन एंड द टेम्परेंस ऑल्सो, we also have the strength card. So have patience, कोशिश करो जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस नहीं लेने की, जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेने की। अपने आप को टाइम दो। बहुत लोगों के लिए मे बी आपको हीलिंग होना आपका बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ से। सो हील करो अपने आप को टाइम दो। अगर कोई डिसीजन लेना है, कुछ एक्शन लेना है, उसके बारे में सोचो, जितना हो सके सोचो, एंड देन यू टेक एक्शन एंड देन यू डिसाइड। सो उससे क्या होगा, द थिंग्स विल बी बैलेंस्ड, क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड दैट। बट ओवरऑल आपके लाइफ में जो भी इम्बैलेंसेस है, आई थिंक वो बैलेंस आउट हो जाएगा, चाहे वो आपके लाइफ में जहाँ पे भी हो इम्बैलेंस, ठीक है। एंड फाइनली यू आर रियलाइजिंग योर पावर, कि आपका वैल्यू क्या है, आप क्या टॉलरेट करोगे, क्या नहीं करोगे। कोई भी आपके साथ आके कुछ नाइंसाफ़ी कर जाए, कोई भी आपका फ़ायदा उठाए, आप वो टॉलरेट नहीं करोगे। और
मे बी पास्ट में आप करते थे, पास्ट में आप गिविंग थे, पास्ट में आप लोगों के बारे में सोचते थे, बट फाइनली आप अपना पावर लाइक खुद के हाथ में ले रहे हो. ओके, सो लेट अस सी आपका गाइडेंस क्या है फॉर दिस मंथ. What are the guiding energies? Virgo. Downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realm. सो दिस इज़ अमेजिंग. जैसे कि हम लोग बोल रहे थे लाइक आपके स्टार्टिंग में याद है दैट कुछ ट्रूथ्स है, कुछ सच है जो आपको पता चल रहा है या चलने वाला है, कुछ रियलाइजेशंस है जो आपको होने वाला है, लाइक आपको बहुत सारे लेसन्स मिलने वाले हैं. सो ये कार्ड भी इट्स टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग. ये कार्ड वही बोल रहा है बेसिकली दैट जो भी सच है ये आपको पता चलेगा. आज तक मे बी आप पूरे सिचुएशन को अपने लाइफ में, सिर्फ रोमांटिक नहीं, किसी भी सिचुएशन को लाइक अगर आप कुछ और नज़रिए से देख रहे थे, आई थिंक आपके एंसेस्टर्स है, जो गाइड्स है, वो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन दिखाने वाले हैं, वो आपको प्रॉपरली डायरेक्ट करने वाले हैं आपके लाइफ में. आई एम हियरिंग रीडायरेक्टिंग द रूट. सो मे बी अगर आप अपने लाइफ में किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, आपके जो एंसेस्टर्स है, स्पिरिट गाइड्स है, वो आपको उस डायरेक्शन से लेके आपको सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. वो करेंगे बिकॉज कुछ सच है, कुछ रियलाइजेशंस है जो आपका पता चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सिचुएशन में. एंड वो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा अगर आप पेशेंट रहोगे, अगर आप प्रॉपरली मे बी यू कैन डू मेडिटेशन, या फिर आप अपने अपने ऊपर पेशेंस रखो, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, यू नो यू विल गेट वेयर यू आर गोइंग. सो आपके गाइड्स, आपके जो एंसेस्टर्स, गॉड, वॉट एवर यू बिलीव इन, जो भी जिसमें भी आप मानते हो, आई थिंक वो एनर्जी आपको बेसिकली दिखाने की कोशिश कर रही है कि आपका रास्ता क्या है एंड आप क्या गलती कर रहे थे एंड सच्चाई क्या है. बिकॉज आई थिंक आप सच्चाई नहीं देख पा रहे हो या देख पा रहे थे, बिकॉज आप सारी चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखते थे. एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत हो या फिर ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपका डिफेक्ट है. नहीं, हम लोग अक्सर करते हैं बिकॉज वी आर ह्यूमन्स. हम लोग तो कोई गॉड नहीं है, हम लोग कोई स्पिरिट नहीं है, एंजल नहीं है. सो हम लोग बस ह्यूमन्स हैं एंड ह्यूमन्स डू दैट. हम लोग का आदत होता है कि हम लोग हमेशा सारी चीज़ों को एक मे बी अच्छे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, या ऐसे पर्सपेक्टिव से देखते हैं जैसे हम होना चाहते हैं, या फिर जैसा हम लोग चाहते हैं हो रियलिटी में. बट ज़रूरी नहीं है रियलिटी सेम हो. ओके, सो ये जो भी ट्रूथ है, ये जो भी आपको देखना ज़रूरी है, रियलाइजेशंस है, लेसन्स है, ये आपको मिल रहा है या मिलने वाला है. एंड दिस इज़ पॉजिटिव. इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, ये बहुत ही पॉजिटिव है. इस ट्रूथ के बाद, इस लेसन्स के बाद आप बहुत कुछ रियलाइज़ करोगे एंड यू विल फील हैप्पी. आप फ्री फील करोगे. लाइक ये जो भी कार्मिक लेसन था, कार्मिक साइकिल था, आपको अच्छा लगेगा. आपका जो बोझ है, ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा जो भी है, यू विल फील लाइट. जैसे कि मानो ये चला गया है. यू आर फ्री, यू आर हैप्पी, यू आर अबंडेंट. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय वर्गोज. आई होप ये रेजोनेट किया हो, ये आपको हेल्प किया हो. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आप नए हो तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में.